हेलो माय डियर्स, कैसी हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्पॉट रेट एंड स्पॉट रेट कर्व। देखिए स्पॉट रेट क्या होती है। स्पॉट मींस एट द स्पॉट, उसी टाइम किसी भी करेंसी की या किसी भी एसेट की जो वैल्यू है, हम उसी को क्या कहते हैं, स्पॉट रेट। The spot rate is the price quoted from for immediate settlement on a commodity, a security or a currency। किसी भी करेंसी की, किसी भी वस्तु की, किसी भी सिक्योरिटी की जो उसी टाइम सेटलमेंट की जाती है, उस पर उसका प्राइस फिक्स किया जाता है, हम उसी को बोलते हैं स्पॉट रेट। इट इज़ द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द मोमेंट ऑफ द कोट। यानी कि कोट का मतलब होता है वैल्यू लगाना। जब किसी भी वस्तु की, किसी भी एसेट की उसकी वैल्यू लगाई जाती है तो करंट मार्केट जो वैल्यू फिक्स होती है उसी को हम बोलते हैं स्पॉट रेट। This value is in turn based on how much buyers are willing to pay and how much sellers are willing to accept। अब ये स्पॉट रेट वैल्यू है, कैसे फिक्स होती है कि कोई भी एसेट है, कोई भी सिक्योरिटी है, बायर्स जो खरीदार हैं उसके लिए, उस सिक्योरिटी के लिए, उस एसेट की को खरीदने के लिए कितना देने को तैयार हैं, और सेलर उसकी कीमत कितनी लेने को तैयार है, सेलर उसकी कीमत कितनी चाहते हैं। The spot rate reflects the supply and demand for an assets in the market। तो स्पॉट रेट किस पर डिपेंड करती है कि मार्केट में उस सिक्योरिटी की, उस एसेट की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। In currency transaction, the spot rate is influenced by the demand of individuals and business wishing to transact in a foreign currency as well as वाई फॉरेक्स ट्रेडर। अब हम फॉरेन करेंसी की बात कर लेते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज में कि उसकी डिमांड कितनी है, बिजनेस की डिमांड कितनी है। जो ट्रेडर हैं वो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए कितनी रेट चाहते हैं, कितना पैसा चाहते हैं। जैसे कि $1 है, मान लेते हैं $1 की कीमत हम आज 80 रुपये हैं, तो इसकी कीमत ज़रूरी नहीं है कि 80 रुपये ही रहेगी। ये क्या है, फ्लक्चुएट है, 80 रुपये से ज़्यादा भी हो सकती है और 80 रुपये से कम भी हो सकती है। वो एट द स्पॉट टाइम पर देखा जाता है कि जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं, बिजनेस हैं, उस $1 की कीमत कितनी लगाने को तैयार हैं। The spot rate from a foreign exchange perspective is also called benchmark rate, straightforward rate, or outright rate। Spot settlement, the transfer of funds that completes a spot contract transaction, normally occurs 1 or 2 business days from the trade date, also called the horizon। अब जो स्पॉट रेट्स है, नॉर्मली जो स्पॉट सेटलमेंट होते हैं वो 1-2 दिन में ही क्या है, सेटल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमने एसेट खरीदी है, जब फिर फॉरेन करेंसी परचेज की है, हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 1 मई को, तो 2 या 3 मई तक ये पूरी सेटलमेंट हो जाएगी। यानी कि 3 मई तक एसेट्स को या फॉरेन करेंसी को सेल परचेज कर लिया जाएगा। regardless of what happens in the market, what mean the date of transaction is initiated and the date it settles, the transaction will be completed at the agreed upon स्पॉट रेट। अब हमने ट्रांजेक्शन जो हमने एग्रीमेंट किया था वो 1 मई को किया था, और हमारी जो ट्रांजेक्शन है, वो सेटलमेंट है, वो कब कंप्लीट हो रही है, वो 3 मई को कंप्लीट हो रही है। 1 मई से लेकर 3 मई के बीच में अगर मार्केट में कोई चेंज आता है, उस करेंसी की या उस एसेट की वैल्यू में कोई चेंज आता है, उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो हमने एग्री किया था, एग्रीड रेट थी, उसी को कंसीडर किया जाएगा। Spot rate curve. The spot rate curve is a yield curve constructed using spot rates rather than yields। अब हम स्पॉट रेट कर्व्स को फॉर्मेट करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे। yield कर्व की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, स्पॉट रेट्स। द स्पॉट रेट कर्व इज यूजफुल बेंचमार्क फॉर प्राइसिंग बॉन्ड्स। अब देखिए क्या कंपनीज क्या है, अपनी सिक्योरिटीज़ की जो स्पॉट रेट्स हैं वो टाइम टू टाइम इशू करती रहती है, तो हमें पता चल जाता है कि आज किसी भी सिक्योरिटी की, किसी भी शेयर की वैल्यू क्या है।
तो क्या है, किसी भी बॉन्ड का प्राइसिंग करनी है हमें तो स्पॉट रेट कर्व क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम स्पॉट रेट कर्व की हेल्प से कि उस डेट को स्पॉट रेट कितनी है हम बॉन्ड की प्राइसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। Bonds may be priced based on spot rates rather than yields to reflect market expectation of changing interest rates. अब मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है, इंटरेस्ट रेट में क्या चेंज आएंगे, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब हम जेल का यूज़ नहीं कर रहे, हम स्पॉट रेट्स का यूज़ कर रहे हैं बॉन्ड्स को इवेल्युएट करने के लिए। When spot rates are derived and plotted on a graph, the resulting graph क्या होगी हमारी spot rate curve. The spot rate curve gives the yield to maturity for a zero coupon bond that is used to discount a cash flow at maturity. तो स्पॉट रेट कर्व क्या है, हमें जील्ड टू मैच्योरिटी बताती है कि मैच्योरिटी पर हमें कितनी जील्ड मिलेगी जीरो कूपन बॉन्ड पर। तो हम क्या करेंगे, जो स्पॉट रेट है हम उसका यूज़ करेंगे, जो हमें मैच्योरिटी पर कैश फ्लो आ रहा है उसको डिस्काउंट करेंगे। कौन सी रेट पर डिस्काउंट करेंगे, स्पॉट रेट पर, जो उस टाइम मैच्योरिटी पर स्पॉट रेट होगी। बॉन्ड टिपिकली है मल्टीपल कूपन पेमेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स की हमें क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट करती है, हाफ ईयरली हो सकती है या फिर ईयरली हो सकती है। सो इट इज़ नॉट करेक्ट टू यूज जस्ट वन इंटरेस्ट रेट टू डिस्काउंट ऑल ऑफ द कैश फ्लोज। तो सभी पेमेंट्स के लिए हम एक डिस्काउंट रेट यूज़ नहीं कर सकते उनकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इन ऑर्डर टू वैल्यू बॉन्ड प्रॉपरली, बॉन्ड की अच्छी सी वैल्यूएशन करने के लिए, प्रॉपर वे से वैल्यूएशन करने के लिए, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू मैच अप द डिस्काउंट ईच कूपन पेमेंट विद द क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द स्पॉट रेट कर्व। तो कहती हैं जब भी हमें पेमेंट मिले, जब भी हमें इंटरेस्ट पेमेंट मिल रही है हाफ ईयरली या फिर ईयरली, हम उस टाइम देखते हैं कि स्पॉट रेट कर्व पर स्पॉट रेट क्या है, उसी स्पॉट रेट पर उस इंटरेस्ट पेमेंट को हम डिस्काउंट करेंगे। दिस अलोज अस टू प्राइस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कूपन। तो हम इसे करेक्ट प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं हर कूपन पेमेंट की। अब देखिए एसटी है स्पॉट रेट, अगर हम ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर हो जाएगा हमारा 1 + ST की पावर T। इससे क्या है, इस अमाउंट से हमारा जो पैसा है वो ग्रो करेगा। अगर एम पीरियड है 1 + ST डिवाइड बाई एम इन होल पावर में आ जाएगा MT। तो डिस्काउंट फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई 1 + ST पावर T। T इज इक्वल टू टाइम और ST क्या है, स्पॉट रेट एट दैट टाइम। और हम कंटिन्यूस कंपाउंड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है E पावर माइनस S पावर ST इंटू पावर T। हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। 2 ईयर बॉन्ड है 10% कूपन बॉन्ड, उसकी पार वैल्यू है 100 रुपीज़। स्पॉट रेट हमें दे दिए 4 पीरियड्स की, 6 मंथली 8%, 8.05%, 8.1%, 8.12%। अब देखिए स्पॉट रेट दी गई कि अगर जब हमें 6 मंथली हमें इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी उस टाइम स्पॉट रेट क्या होगी। हम एक ही रेट को यूज़ नहीं कर रहे, 8% को यूज़ नहीं कर रहे, हम डिफरेंट उस टाइम एट द स्पॉट उस टाइम रेट क्या होगी, हम उसको लेकर क्या करेंगे, हर कूपन पेमेंट को डिस्काउंट करेंगे। तो देखिए हमें क्या है 100 रुपीज़ पार वैल्यू है, तो क्या है 100 रुपीज़ क्या है हमारी वैल्यू है, और 10% क्या है हमारा कूपन बॉन्ड है, 10% इंटरेस्ट है और 6 मंथली हमें क्या हो रही है पेमेंट मिल रही है। तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग कैश फ्लो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10%, 6 मंथली मिल रही इंटू 6.12 रुपीज़ 5। तो हमें 3 पेमेंट मिली है 5-5 रुपए की, और जब 4th पेमेंट मिलेगी तो मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, तब हमें 100 रुपये पार वैल्यू जो बॉन्ड के वो मिलेंगे प्लस 5 रुपये इंटरेस्ट के 105 रुपये मिलेंगे। 5 5 5 और 105। तो पहली जो पेमेंट आ रही है 5 रुपये, हम उसे डिस्काउंट करेंगे 8% पर। जो दूसरी पेमेंट आ रही है 5 रुपये, हम उसे डिस्काउंट करेंगे 8.05% पर। जो थर्ड पेमेंट आ रही है 5 रुपये, उसे हम डिस्काउंट करेंगे 8.1% पर। जो लास्ट पेमेंट आ रही है हमारे पास 100 + 5 105 रुपीज़, उसे हम डिस्काउंट करेंगे 8.12% पर। तो 5 डिवाइड बाई 1.08 पावर 0.5 हाफ ईयरली, फिर पावर ऐसे 1 2 3
सॉरी 1.5 एंड 2 पावर हो जाएगी। तो +5 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.0805 की पावर 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.081 की पावर 1.5 प्लस 105 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.812 इज इक्वल हो जाएगा 1.0812 की पावर 2। तो हमारा ये टोटल आ गया 103.71। तो ये हमारी होगी बॉन्ड की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x0 प्लस D1 D1 हमारा क्या है डिस्काउंट फैक्टर, और x क्या है हमारा कैश फ्लोज, प्लस G2 प्लस डैश 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 प्लस DN तो ये था हमारा स्पॉट रेट के अकॉर्डिंग बॉन्ड की इवैल्यूएशन, बॉन्ड का प्राइसिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, गुड लक एंड हैप्पी स्टडी।